गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन बिलजो बिचुरे दसंगे। अगर प्रेम से इन भागवत के गीतों को सुनोगे आपकी आत्मा खुश हो जाएगी बिटिया, पवित्र हो जाएगा आपका तन मन, आपकी आत्मा में फूल खिल जाएगा, जिसको कहते हैं हृदय का कमल। इन गीतों को जितना प्रेम से सुनोगे उतना आपको आनंद आएगा, क्योंकि सुखदेव मुनि ने कहा है इन गीतों को सुनने के लिए अहो भाव से भरा हुआ हृदय चाहिए। भाव से भरा हुआ मटका चाहिए। वो जो कन्या गीत सुन रही थी उसने सोचा ये कौन गा रहा है इतना मीठा गीत, इतना मीठा संगीत, मधुर मधुर स्वर बज रहा है, देखना चाहिए। वो कन्या जिज्ञासा करते करते उस स्थान को बढ़ने लगी जहाँ पे वो बाबा डमरू बजा रहा था और नाच रहा था। आंख बंद थी, आंख बंद नाच रहा था। इतने में वो गंधर्वों की कन्या, देव कन्या, गंधर्व कन्या, वो आई, महात्मा के पास में खड़ी हो गई, श्रवण करने लगी उन गीतों को। महात्मा की आंख खुली। महात्मा ने देखा एक कन्या बसंत ऋतु में फूलों का टोकरा लेकर सामने खड़ी है, बसंत का महीना है। बाबा ने कहा अरे बिटिया तू किसी देवता की बाला है, किसी देवता की कन्या है? हाँ। ये बता तेरे माथे में क्या है? महाराज मेरे माथे में फूलों की बैजंती माला है। क्या कह रही है? फूलों की बैजयंती माला। बैजयंती माला का मतलब होता है बिटिया जिस माला में 5 रंग के फूल हों उसको कहते हैं बैजयंती। 5 रंग के 5 किस्म के फूलों की माला। कन्या कहती है महाराज मेरे तो बैजंती है, मेरे सर में बैजंती है। अच्छा तेरे सर में बैजंती है? हाँ। ला मेरे को दे दे, मेरे को दे दे बैजंती। कन्या कहती है अपने मन में कि जब मैं फूल चुन रही थी, मैं फूल बीन रही थी बसंत ऋतु में, और जब मैं गजरा बना रही थी फूलों की माला, तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि ये जो माला है ना, इसको मैं अपने कुल देवता को अर्पण करूंगी। किसको अर्पण करूंगी? कुल देवता को। मैं अपने कुल देवता को अर्पण करूंगी और साथ में ये भी कहूंगी क्या? फिर शर्माने लगी। क्या शर्माने लगी? क्योंकि उसको उसकी कामना थी विवाह की, पति रूप की। माला इसीलिए गांठी थी कि अपने कुल देवता को चढ़ाऊंगी और देवता के सामने कहूंगी कि हे परमेश्वर, नंद गोप सुतम देवी पति में करो ते नमः। पति चाहिए। वो कहती है मेरा कुल देवता तो आया नहीं, पर ये जो मनुष्य है नाच रहा है, गा रहा है, हो सकता है मेरा कुल देवता इसकी छाती में आ गया हो।
बाबा को माला अर्पण कर दी उस बाला ने। और सुनो मेरे भाइयों, कभी कभी आपकी दी हुई भेंट किसी के माध्यम से आपके कुल देवता को चढ़ जाती है। माध्यम कोई और होता है, माध्यम जिंदा, और भेंट गई पिताजी को। कहाँ गई भेंट? अपने पिता को। आपने तो जिंदा के गले में डाला, वो तो जिंदा है, लेकिन जिंदा के गले में जैसे ही पड़ी, जो स्वर्ग में खड़ा था उसने कहा स्वीकार है। क्यों? वो जिंदा और मुर्दा जुड़े हुए हैं कुछ देर के लिए। इसीलिए भागवत में कहते हैं कि यहाँ वाले का तार वहाँ जुड़ जाता है, बस नारद होना चाहिए। नारद की तरह शक्तिवान इंसान होना चाहिए, एक पांव पृथ्वी में और दूसरा पांव स्वर्गलोक में। भागवत में लिखा है, तारे जुड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और ना छोड़। मेरे तार अगर वहाँ जुड़ जाएंगे बिटिया, तो वहाँ की खबर यहाँ आएगी, बरसात हो जाएगी। चौथे दिन ध्यान रख लो ना, बरसात हो जाएगी, बरसात। पर तार जुड़ने की बात है। क्या जुड़ने की बात है? तार। इसीलिए नारद जी के हाथ में क्या होता है? सितार। पर तार जोड़ना है। तार जोड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और ना छोड़। जीवन की बीणा बजते ही जीवन